हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर आ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन, लेक्चर 9। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ा, जिसमें जो हमारा बेसिक अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर था। यानी अब तक हम लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ लिए, मतलब 8 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाके देख लीजिए, ठीक है। आज बच्चों पढ़ेंगे मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा, मेरे ख्याल से 6-7 से ही कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हम इस लेवल पे फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो अगर आपको ध्यान में रखना है तो मैंने कुछ यहाँ पर प्रूफ नहीं बताया, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ और मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ कि हम क्या यहाँ पर कितनी चीज़ें हमको फिजिक्स में काम आ सकती। बात समझे कि नहीं। अब जैसे आपको मान लो कि क्यूबॉइड है, उसका आपको मेजर डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप वहाँ निकालने बैठ जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो मेंसुरेशन में बच्चों हम 2 टाइप के चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो 2D शेप्स पढ़ेंगे, मतलब जो प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, जिनकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन यानी 2 ही लेंथ है, ठीक है। और बाकी 3D पढ़ेंगे। 3D में जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो एक हार्ड सरफेस, हार्ड बाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 2D शेप्स में बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे, बस हम रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी से रिवाइज कर डालेंगे। क्या है 2D शेप में बच्चों? पहला है आपका स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको सबको पता होगा। स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये 4 साइड्स होती हैं जिसमें कि परपेंडिकुलर होती हैं, सारी साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं, डायगोनल्स उनके आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ए, इसकी भी लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसका एरिया बच्चों, एरिया यानी कैपिटल ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एरिया क्या होगा? 2 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू ए स्क्वायर। पेरीमीटर बच्चों क्या होता था? पेरीमीटर यानी कि अगर आप इसको खोल दें, मान लो ये एक थ्रेड से बना हुआ है, धागे से बना हुआ है, तो उसको खोलने पे कितना लंबा वो धागा होगा, यानी कि इसकी बाकी आउटर पेरीफेरी का जितना डायमेंशन है उसका ऐड है, उसका सम। तो देखो पेरीमीटर का मतलब ये सारी साइडें जोड़ दो, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो गया। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये आपको ध्यान होगा, बहुत छोटी चीज़ है। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, ये इसलिए बता रहे हो बच्चों कि एक बार रिवाइज हो जाए हमारा, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बच्चों क्या होता है? जिसमें कि एक ऐसा हमारे पास, मतलब स्क्वायर को स्ट्रेच कर दिया जिसमें लेंथ और 2 साइड्स की लेंथ, एडजेसेंट साइड की लेंथ जो है वो सेम नहीं है, अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो सेम है। जैसे कि बच्चों ये एक लेंथ और इसके सामने वाली ये सेम है, और ये जो ब्रेड्थ है ये सेम है, यानी कि ये L और ये B, और ये परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। बस में एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। और पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? पेरीमीटर वही सबका जोड़, ये L है तो ये B है, तो ये भी L है और ये भी B है, इन सबको ऐड कर दो, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो 2 बार L आया, 2 बार B आया, तो 2L प्लस बी। ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगल। बहुत तेजी से बच्चों इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्किल, सर्किल आप जानते हो, इसका रेडियस मान ले सर्किल का r है, तो एरिया क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर P, पेरीमीटर को बच्चों सर्किल के केस में हम सर्कमफ्रेंस भी बोल देते हैं, ये ध्यान होगा आपको, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देना कि ये पाई की डिफिनीशन आई कहाँ से, ये आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पाई की डिफिनीशन आपने पढ़ा भी होगा, कैसे कि अगर किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस को खोलो तो एक लेंथ मिलेगी, मतलब ये एक मान लो थ्रेड है, इसको मैंने खोल दिया तो एक लेंथ मिलेगी, और इसका एक डायगोनल, ये आपका डायमीटर होगा, मान ये रेडियस r है तो डायमीटर हो जाएगा 2r। तो अगर आप इसकी सर्कमफ्रेंस पे जो लेंथ मिली है और इसके डायमीटर को डिवाइड कर दो, यानी कि सर्कमफ्रेंस लेंथ क्या है? 2 इंटू सम वैल्यू a अपॉन 2r, ये डिवाइड करने पे जो नंबर a बचेगा वही पाई है। यही तो पाई की डेफिनेशन होती है, जो कि दुनिया के किसी भी सर्किल के लिए कांस्टेंट होगा, मतलब चाहे छोटा सर्किल हो, बड़ा सर्किल हो, कैसा भी सर्किल हो। चलो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी, इसलिए मैंने बता दी, आपको भी पता होगा। सेमी सर्किल क्या है बच्चों? आधा सर्किल, उसको बीच से काट दिया, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, तो एरिया बच्चों क्या हो जाएगा? पूरे एरिया का आधा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पेरीमीटर बच्चों, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस लेवल पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों पेरीमीटर आप कहोगे सर पेरीमीटर भी आधा हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि पाई आर, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये भी तो आ गया है एक बीच में लाइन। देखो इसको थ्रेड को खोलोगे तो ये भी तो एक तुमको लाइन मिलेगी, ये कितनी है? R और R 2R, तो पाई आर प्लस 2R। बात समझे?
जिसमें बच्चे इस लेवल पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। जैसे कि पिज्जा खाते हो तो पिज्जा का एक टुकड़ा जो है वो सेक्टर ऑफ सर्किल है। अब सेमी सर्किल, सर्किल जान गए। सेक्टर ऑफ सर्किल बच्चों बहुत सिंपल है। अगर आप ये जान जाओ कि ये सर्किल का कितना पोर्शन है, जैसे ओ ए बी एक ये सेक्टर है, ये सर्किल का कितना पोर्शन है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स बच्चों क्लास 3rd वाली लगाते हैं। कैसे कि सर्किल का पूरा ये जो राउंड होता है ये 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, और ये थीटा, ये एंगल भी दे रखा है, इस सेक्टर का एंगल, ये जो सेक्टर है इसका एंगल भी दे रखा है। तो अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं ये कहूंगा कि 360 डिग्री के लिए एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। यानी जब पूरा 360 होता है थीटा, तब कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे सर्किल का एरिया। तो 1 डिग्री का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। तो थीटा डिग्री का कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये देखो बच्चों सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि नहीं है, जो बचपन में लगाते थे वही यहां पर करना। ये थीटा बाई 360 और कुछ नहीं है, ये प्रोपोर्शन बता रहा है कि उस सर्किल का कितना पार्ट, बात समझे। तो एरिया हो जाएगा बच्चों थीटा बाई 360, दोनों ही डिग्री में होने चाहिए, इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया। अब जैसे मान लो कि अगर ये सेमी सर्किल होता तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री हो जाता, तो 180 डिवाइडेड बाई 360 तो क्या होता, 180 अपॉन 360 1/2। तो देखो पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। बात समझे कि नहीं, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स। पेरीमीटर बच्चों क्या होगा, ए बी। अब यहां पर भी बच्चों कंफ्यूज, ए बी पहले बताओ क्या होगा, ए बी पूरे का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो इस पोर्शन का रेशियो क्या है, थीटा बाई 360। बात समझे, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन ये पेरीमीटर सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि सेक्टर की बात करेंगे तो ये हमारा सेक्टर है, ये सेक्टर है। तो सेक्टर में तो ओ ए भी है, ओ बी भी है, तो आर प्लस आर यानी कि 2r, ये हो गया पेरीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंशियल आर्क, यहां पर सर्कमफ्रेंशियल आर्क ए बी की लेंथ क्या होगी बच्चों, देखो पूरा अगर ये ए बी होता, ये पूरा सर्किल होता तो 2 पाई आर होती। तो ए बी की क्या हो जाएगी, उसका प्रोपोर्शन इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। ये बच्चों चीजें ध्यान में रखना, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको लगने लगता है बहुत कठिन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है। ये देखो 3rd क्लास की ये वो नहीं होता था कि 4 टॉफी हैं, 5 टॉफी हैं, एक का इतना रुपए है तो इतने का कितना रुपए होगा, ऐसा करके क्वेश्चन लगाते थे। ठीक है बच्चों, इसको देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों ट्रायंगल के बारे में भी कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायंगल आप जानते हो 3 साइड्स होती हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहाँ पर बच्चों हम 3-4 ट्रायंगल पढ़ लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं। एक तो आपने सुना होगा स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन का मतलब है सारी साइड जो है, तीनों साइड वो अनइक्वल है, मतलब बराबर कोई भी नहीं है। तो जैसे कि एक साइड है ए, एक है बी और एक है सी, स्मॉल है ये सारे लेटर्स, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, यानी ये होगा एंगल ए, ये होगा एंगल बी, ये होगा एंगल सी। वो जो पॉइंट लिखे वही एंगल। और अगर मैं इस ये जो पॉइंट है इस वर्टेक्स से यहाँ ए सी पर एक परपेंडिकुलर डालूं तो ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर देते थे। याद आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर बच्चों एरिया क्या होता था, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यानी इस केस में बेस है आपका बी, ये देखो बेस हो गया ये, इंटू हाइट, हाइट यानी एच। एक तो ये तरीका होता था एरिया निकालने का। एक तरीका और होता था बच्चों हेरेंस फॉर्मूला। उसमें बच्चों क्या करते थे, पेरीमीटर निकालते थे पहले। पेरीमीटर को बच्चों यहाँ 2s से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि s जो होगा वो आपका सेमी पेरीमीटर होगा। सेमी पेरीमीटर वो क्या होता था, तीनों साइड का सम, ये तो पेरीमीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 तो सेमी पेरीमीटर। जैसे कि यहाँ पर 2 नीचे ले आओ तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर निकाल लेते थे। उसके बाद हेरेंस फॉर्मूला कहता था कि किसी भी स्केलिन ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे निकाल सकते थे अगर साइड सिर्फ दे रखी होती। या एक तरीका और है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, कि दो साइड्स के मल्टीप्लिकेशन का आधा इंटू उन दो साइड्स के बीच का जो एंगल है। जैसे बच्चों ये देखो, अगर मैं बी और सी को ले लूं तो उनके बीच का एंगल क्या है, ए, तो हाफ बी सी यानी बी इंटू सी साइन ए। अब बच्चों साइन कॉस टेन ये सब भूल गए तो चिंता मत करो, हम ट्रिग्नोमेट्री में रिवाइज कर लेंगे। बस इतना जान लो, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये अभी नहीं याद है, मुझे लगता है इतना तो आपको याद ही होगा। नहीं भी याद है तो हम तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब पढ़ लेंगे। हाफ बी सी साइन ए,
उसी तरह अगर आप दूसरी दो साइड ले लो यानी कि सी और ए ले लो तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, बी, तो हाफ सी ए साइन बी। उसी तरह अगर ए और बी ले लो तो हाफ ए बी साइन सी। इस तरीके से भी एरिया निकाल सकते हो। यानी आपके पास तीन मेथड हो गए, एक हो गया ये, एक हो गया हेरेंस फार्मूला और एक हाफ बेस इनटू हाइट जो आप जानते हो। ठीक, तो ये तो हो गया स्केलीन ट्रायंगल। उसी तरह दो तीन और टाइप के ट्रायंगल हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि दो साइड्स बराबर होती हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल एबीसी में देखो ये साइड और ये साइड, ये भी ए है ये भी ए है, दोनों बराबर हैं। इस केस में बच्चों अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तीसरी साइड पे तो वो क्या करता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये भी b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा और एरिया तो वही रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों पहले इक्विलेटरल देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों वो होता है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। यानी देखो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ए बी ए, बी सी ए सब ए है और हर साइड के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगर आप क्या करो कि आप बी से ए सी पर परपेंडिकुलर डालो तो आएगा एच। ठीक है, क्या आ जाएगा, एच। ये मैं रब कर देता हूं, एच आ जाएगा। अब एरिया इसका क्या होगा, एरिया होता है बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ ए इंटू हाइट। एच निकाल लेते हैं तो एच बच्चों कैसे निकलेगा, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ये अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये साइड बाइसेक्ट हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, तो प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चों h की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √3/2a। ये आप सॉल्व करके देख लेना, ये आप ध्यान में रखना बच्चों, वरना आप निकालने बैठ जाओगे तो टाइम आपका खर्च होगा। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है √3/2 इंटू साइड होती है, उसकी वैल्यू इसमें रख दो तो आपको एरिया मिल जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं। उसी तरह बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो, एक एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बिल्कुल सही बात है। जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस, ये आपको पता ही है। ये अल्टरनेट चेंज हो सकते हैं बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन, ऐसे लेटा दोगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो। और इसका भी एरिया तो वही रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बी इंटू सी, बस हाइट इस केस में सी हो गई है। बात समझ गई कि नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको एक बार देख लो बच्चों, और ये सब बच्चों नोट कर लेना, नोट करोगे तो थोड़ा आपको याद हो जाएगा। बाकी नोट्स तो मैं जैसे ही ये सीरीज खत्म हो रही बेसिक मैथमेटिक्स की बच्चों साइट आ जाएगी, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है बच्चों। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम आप जानते हो कि एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे कि ए बी और सी डी देखो पैरेलल हैं और ए डी और बी सी ये देखो पैरेलल हैं। बात समझ गए। जो अपोजिट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट नहीं सॉरी, अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं, मतलब सामने वाली साइड और ये साइड पैरेलल होगी आपस में। तो ए बी इज पैरेलल टू, ऐसे दिखाते थे पैरेलल टू सी डी, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, यही तो। अब मान लेते हैं कि इसकी ये लेंथ b है तो ये भी b होगी, और ये जो है वो l है तो ये भी l होगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस हो गया आपका b और हाइट क्या होगी बच्चों, यहाँ किसी एक पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो बेस पर तो ये हाइट आ गई h। तो एरिया होगा पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, b इंटू h। ये आपको शायद ध्यान में ना हो। और पेरीमीटर तो बच्चों जानती हो, जैसे रेक्टेंगल का निकलता है, स्क्वायर का निकलता है, ट्रायंगल, वैसे इसका भी सारी लेंथ का आउटर पेरीफेरी पे जितनी लेंथ हो उन सबको जोड़ दो तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2l प्लस बी। ये आपको याद है रेक्टेंगल का भी होता है। रोम्बस बच्चों क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। देखो जैसे कि ए बी बी सी सी डी ए डी ये सब बी है, देखो बी 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 ये सब बराबर है। इसकी एक खासियत होती है, देखो पैरेललोग्राम के भी जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि ये आपस में आधे आधों में बट जाते हैं, बराबर नहीं होते हैं। बराबर मतलब बराबर हो भी सकता है अगर वो रेक्टेंगल है, ऐसे बराबर मत कह देना। रोम्बस में क्या है, बाइसेक्ट तो करते हैं, मतलब ये आधे में बट जाएगा, ये भी आधे आधे में बट जाएगा। लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना।
90 डिग्री पे, एक प्रॉपर्टी होती है। आपको अभी हो सकता है रोम्बस भी ना ध्यान हो, आप भूल भाल गए हो सब। अब मान लेते हैं इस डायगोनल की जो लेंथ है वो d1 है, और ये जो BD एक डायगोनल यानी कि AC जो है आपका वो d1 है, और BD जो डायगोनल है वो d2 है। तो बच्चों एरिया तो वही होगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो एरिया होगा बेस इंटू हाइट, बेस यानी कि b इंटू ये हाइट h, होगा कि नहीं होगा। एक तरीका और है, हाफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल यानी कि d1 इंटू d2, ये d1 इस डायगोनल की लेंथ, d2 इस डायगोनल। ऐसे आप पैरेललोग्राम का भी निकाल सकते हो, रोम्बस का भी निकाल सकते हो, बात समझिए कि नहीं। और इसका पेरीमीटर बच्चों क्या होगा, सारी लेंथ को जोड़ दो, b प्लस बी प्लस बी, जैसे स्क्वायर का होता है 4 टाइम्स b। समझ गया कि नहीं, ये हो गया रोम्बस। इसको एक बार देख लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, ट्रेपेजियम की बस एक ही डिफिनीशन होती है, जैसे पैरेललोग्राम की डिफिनीशन क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल्स होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, सारी नहीं, 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। जैसे यहां पर देखो AB पैरेलल टू CD, बट AD इज नॉट पैरेलल टू BC। देखो AD और BC तो मिल जाएंगे जाके, तो ये पैरेलल नहीं है, CD और AB पैरेलल है। ये ट्रेपेजियम की डिफिनीशन होती है। अब जैसे कि AB की लेंथ मान लेते हैं B है, सामने वाली की A है, और ये C है, ये D है, तो एरिया क्या होता है बच्चों, मैंने एरिया ऐसे याद करा था ट्रेपेजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। जैसे कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल कौन सी है, CD और AB, यानी हाफ A प्लस B इंटू डिस्टेंस यानी कि हाइट h, हाफ A प्लस बी इंटू h। बात समझे। पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ का सम A प्लस बी प्लस C प्लस D, ये हो गया ट्रेपेजियम। इतना बच्चों 2D शेप में आपके लिए इतना जानना बहुत है। इसमें भी मैंने 2-3 चीज़ें ज़्यादा ही बता दी, लेकिन आप जानते भी होगे, मैं नहीं कह रहा आपको याद नहीं होगा, लेकिन नहीं याद है तो एक बार देख लो, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मैं गारंटी लेता हूँ जितना मैं बता रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में उतना पढ़ लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स कभी परेशान नहीं करेगी। बात समझे। अब आपका मन है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना, मैथमेटिक्स वाले तो पढ़ेंगे, और बायो वालों ज़्यादा बहक मत जाना कि मैथ समझ में आ रही है तो चलो बायो छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना, डॉक्टर भी तो बनना है तुमको, ठीक है। अब 3D शेप्स की बात करते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल शेप हमने सारे पढ़ लिए। अब 3D शेप्स में बच्चों पहला सबसे सिंपल देख लेते हैं, क्यूब। क्यूब क्या होता है बच्चों, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें सारी लेंथ बराबर हो। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये देखो A, ये वाली लेंथ, ये पीछे वाली लेंथ, ये जो अंदर जा रही है इस स्क्रीन से अंदर जा रही है वो भी, और ये हाइट ये भी बराबर है। लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों बराबर होती हैं, A। तो वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन, 3 डायमेंशनल लेंथ, तो A इंटू A यानी A क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर 2 चीजें आ जाएंगी बच्चों, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होगा आपका कर्व्ड, वो मैं बाद में बताऊंगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब बच्चों देखो क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्यूब बनाओ तो क्यूब के लिए आपको कितने स्क्वायर जोड़ने पड़ेंगे। मतलब एक खाली डब्बा अगर आपने देखा हो या बॉक्स देखा हो तो कैसा होता है बच्चों, उसमें सामने एक स्क्वायर है, एक पीछे स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो तो एक ऊपर स्क्वायर है, नीचे जोड़ दो तो एक नीचे स्क्वायर है, और ये साइड वाले स्क्वायर हो गए। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो 6 स्क्वायर जब जोड़ोगे तो क्यूब बन जाएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, सामने वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, तो आपको क्यूब मिल जाएगा। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A इंटू A स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर्स का एरिया, 6 सरफेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। बात समझे। क्यूब के 6 फेस होते हैं तो 6 स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। मेजर डायगोनल बच्चों क्या होता है, सबसे बड़ा डायगोनल जो क्यूब का होगा वो क्या होगा, अगर मैं सामने वाले स्क्वायर या किसी एक स्क्वायर के इस पॉइंट से अपोजिट वाले स्क्वायर के अपोजिट पॉइंट से अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा मेजर डायगोनल। मेजर डायगोनल यानी सबसे बड़ा डायगोनल। इसकी जो लेंथ होगी वो √3a होगी। ये कैसे आती है बच्चों वो मैं अभी बता दूंगा। क्यूब के केस में √3a, a यानी कि लेंथ ऑफ द क्यूब, साइज ऑफ द क्यूब, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्यूबॉइड देख लो, क्यूबॉइड देख लो तो वो समझ में आ जाए। क्यूबॉइड एक जनरल चीज है, यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती। जैसे रेक्टेंगल होता है 2D में, क्यूबॉइड होता है 3D। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट।
टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, यहां पर भी 6 फेसेस होते हैं लेकिन सबका साइज अलग अलग होता है। मतलब जो सामने वाला और पीछे वाला फेस है वो रेक्टेंगल होंगे जिनके लेंथ और हाइट होगी LH, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा LH, एरिया क्या होगा L इंटू एच, और पीछे वाले का भी L इंटू एच, तो टोटल एरिया 2LH। उसी तरह ये राइट वाला B इंटू एच और इधर वाला इसके अपोजिट लेफ्ट वाला B इंटू एच, तो 2BH। अब ऊपर वाला बच गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बच्चों L इंटू बी, तो LB और नीचे वाला भी LB, तो 2LB। इन सब को जोड़ दोगे तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, सॉरी 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको याद होगा। नहीं ध्यान है तो एक बार देख लो। मेजर डायगोनल यानी सबसे बड़ा डायगोनल, ये पॉइंट अगर ले लें और ये पीछे वाला पॉइंट ले लें, इसको जोड़ दें तो मेजर डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ये बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से निकला है, बहुत आसान है। अगर आप ये नीचे वाला रेक्टेंगल देखो तो उसमें ये वाला डायगोनल बच्चों क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये लेंथ पता चल गई, ये लेंथ है H, तो ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इस डायगोनल का होल स्क्वायर, ये हो गया बेस, और परपेंडिकुलर H स्क्वायर इसका अंडर रूट, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए बता दिया है, आप नहीं ध्यान में आ रहा है तो मेजर डायगोनल बस याद रखना, अंडर रूट में तीनों लेंथ के स्क्वायर का सम, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखो क्यूब में √3 A स्क्वायर आया था, वो ऐसे आया था क्योंकि अगर तीनों की जगह A रख दो तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, √3 A स्क्वायर, बात समझे, तो A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √3 A हो जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों क्यूबॉइड। अब बच्चों ये देख लो राइट सर्कुलर कोन, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। राइट सर्कुलर कोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सीधा परपेंडिकुलर कोन है, कोन ऐसे भी हो सकते हैं टेढ़े मेढ़े, आ समझे। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं जो टोपी पहनते हो ना बर्थडे पे, वो वाली। तो इसमें बच्चों 2 तरीके की सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस मतलब कि जो घूमी हुई दिख रही है, और एक फ्लैट सरफेस जो नीचे का बेस दिख रहा है। इसकी हाइट हम मान लेते हैं h है, यानी इस वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है ये मान लेते हैं अल्फा, इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं या एपेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। वर्टेक्स बोलते हैं हम उस केस में क्या बोलते हैं आपके ट्राइंगल के केस में, इसमें एपेक्स एंगल भी बोल सकते हैं। हाफ ले लोगे तो सेमी वर्टेक्स या सेमी एपेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है, या एपेक्स और वर्टेक्स एंगल, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये देख लेते हैं। ये जो आपकी लेंथ है, ये जो टेढ़ी है, इसको बोलते हैं L, बच्चों क्या बोलते हैं L, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट यानी कि टेढ़ी हाइट। तो स्लैंट हाइट का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा है, इसमें पाइथागोरस लगा देनी है, ये हाइट है, ये रेडियस है, अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही तो होगा हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों राइट सर्कुलर कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर है बेस रेडियस और एच है हाइट। और उसी तरह अब यहां पर बच्चों 2 चीजें होती हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आपने पढ़ा भी होगा। कर्व्ड यानी कि ये जो 2 घूमा वाला पोर्शन है, ये जो राउंड है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, वो होता है बच्चों पाई आर एल। ये कहां से आया ये दिमाग मत लगाना, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो तुमको बता दूंगा कि आता कैसे, आप बस अभी फॉर्मूला ध्यान में रख दो, पाई आर एल रेडियस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होगा, एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया जो कर्व्ड है, और टोटल में तो अगर मैं आपसे कहूँ इस पे कपड़ा लपेटना है पूरे कोन पे, तो कपड़ा कहाँ का, ये आपने शायद न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे मेंसुरेशन में कि एक टेंट का कपड़ा आपको निकालना है, अगर वो टेंट क्यूबॉइड शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर अगर आपको क्लॉथ इस पर लपेटना है तो एक तो कर्व्ड सरफेस पे लपेटोगे और एक नीचे फ्लैट सरफेस भी, तो फ्लैट सरफेस कौन सी सरफेस है, सर्किल है। तो एक तो हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस फ्लैट एरिया, फ्लैट एरिया यानी कि फ्लाइट बता रहा हूँ, फ्लैट एरिया सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर, ये हो गया बच्चों पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया, और पाई आर एल कर्व्ड। देखो बच्चों अगर ये ध्यान है तो ये तो अपने आप निकाल ही लोगे, बस ये ध्यान रखना और ये ध्यान रखना, इसको देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, कोन लिया, ये कोन था, ठीक है, कोन, और इसको काट दिया ऐसे। अभी हम राइट सर्कुलर कोन के फ्रस्टम की बात कर रहे हैं, यानी राइट सर्कुलर फ्रस्टम यानी सीधे सीधे काटा, टेढ़ा भी काट सकते हो, मतलब कि आपका हो सकता है कि ऐसा कुछ आ जाए, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, मतलब एकदम परपेंडिकुलर काट दिया।
देखो इसकी दो टाइप की कैलकुलेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे कोण से ये ऊपर वाला कोण क्या करो, घटा दो। जितनी भी कैलकुलेशन है उसमें ये वाले कोण से ये वाला कोण हटा दो तो ये फ्रस्ट्रम मिल जाएगा आपको। बात समझे? आप उससे भी निकाल सकते हो, और नहीं निकाल पा रहे हो तो यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं, अगर ये ध्यान होंगे तो आपका टाइम बचेगा। बहुत सिंपल से फॉर्मूले, मैं आपको याद करने का भी तरीका बता दूंगा। ये जो बड़ा वाला कोण है उसकी हम मान लेते हैं स्लैंट हाइट s है, और ये जो हमारा फ्रस्ट्रम है उसकी ओरिजिनल स्लैंट हाइट l है। ये छोटी वाली रेडियस r है और ये बड़ी रेडियस यानी बेस रेडियस कैपिटल R है, हाइट h है। बात समझे? बस यहाँ करना कुछ नहीं, स्लैंट हाइट आप ध्यान रखना क्या होती है। जैसे वहां पर होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ रेडियस 2 है तो r माइनस आर का होल स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना, मैंने ऐसे ही याद करा था। कर्व्ड सरफेस स्लैंट हाइट के अलावा आप जितनी भी सरफेस निकालोगे, सरफेस एरिया, उसमें कहीं पर भी रेडियस को आप घटाना मत, हमेशा जोड़ना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों वहां पर पाई RL होता था, यहां पर हो जाएगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L। बात समझे? ये सब कहां से आ रहा है दिमाग मत लगाओ, इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो वहां से आ रहा है, ठीक है। सॉरी। टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होगा, अब देखो यहां पर दो सर्किल आ गए, एक कौन होता है तो बेस का सर्किल होता है, यहां पर देखो एक ऊपर वाला सर्किल और एक नीचे वाला सर्किल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये प्लस ऊपर वाला सर्किल पाई स्मॉल r स्क्वायर, नीचे वाला सर्किल पाई r स्क्वायर, इन सब को जोड़ दो तो टोटल। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखो, लेंथ और वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r h। जैसे वहां पर 1/3 पाई r स्क्वायर h करते हो, बस ये ध्यान रखना कि भाई यहाँ दो रेडियस है तो हमको कुछ करना है रेडियस के साथ, लेकिन जोड़ना है उनको, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r भी है, ये कैसे आता है वो सब इंटीग्रेशन में बताया जाएगा। तो एक तो तरीका है कि बड़े कोण से छोटा कोण हटा दो तो ये सब ऐसे ही आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? और अगर नहीं आप लगा पा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, खाली ये याद कर लो, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, स्लैंट हाइट और ये वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया तो आप निकाल ही लोगे। बात समझे? इसको देख लो एक बार आप। आगे बढ़ते बच्चों। स्फेयर क्या है, बॉल, ठीक है, जिसकी रेडियस है r। तो वॉल्यूम आपको ध्यान होगा क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही तो r क्यूब। मैं फिर से ध्यान रखो, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों, आपको याद होगा डायमेंशन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जिस हिसाब से लेंथ की यूनिट हो, तो हमेशा क्यूब होना चाहिए, लेंथ की 3 मल्टीप्लीकेशन होने चाहिए। टोटल सरफेस एरिया, अब यहां पर कर्व्ड और फ्लैट का मतलब नहीं होता ये पूरा ही कर्व है, तो ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। स्फेयर का आपको ध्यान होगा, एक बार देख लो। हेमी स्फेयर, यहाँ पर सेमी स्फेयर मत बोल देना, पता चल जाएगा कि गंवार हो, गंवार इन द सेंस पढ़ा नहीं आपने, ठीक है। हेमी स्फेयर का मतलब है कि आपने स्फेयर को बीच से काट दिया है। ये देखो, ये एक स्फेयर है जिसकी रेडियस r है। अब यहां पर बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर का आधा। वॉल्यूम का मतलब कितनी जगह स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अगर वो पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है तो हेमिस्फेयर आधा ऑक्यूपाई करेगा, 2/3 पाई r क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो घुमाव है वो टोटल सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा, 2 पाई r उसका। लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर का होगा उसमें थोड़ा यहाँ पर लोचा हो जाएगा। क्या लोचा हो जाएगा, आप तो कह दोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया तो पता ही है हमको। अरे भैया ये जो नीचे फ्लैट है ये तो एक सर्किल भी तो आ रहा है, इसका भी तो एरिया जोड़ोगे तो प्लस पाई r स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो यहाँ पर भी r है, ये भी r है, ये भी r है, सब r है। ये एक बार देख लो आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिलेंडर, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर यानी बेलन। बात समझे, शायद हिंदी में भी बेलन ही बोलते हैं। एक सिलेंडर जिसकी हाइट है h और रेडियस है r, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर h। याद आया कुछ? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r h, रेडियस इंटू हाइट इंटू 2 पाई। टोटल सरफेस एरिया देखो बच्चों ध्यान रखना, 2 पाई r h। कर्व्ड सरफेस यानी कि ये वाला तो लोगे ही जो घुमा हुआ है, प्लस ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला ये वाला सर्किल, तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई r अगर आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, r प्लस h।
ठीक है, आप खाली ये दोनों ध्यान रखोगे तब भी काम चल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो। ये बच्चों नया है थोड़ा आपके लिए, हो सकता है नया क्या मतलब हो सकता है दिमाग से उतर गया हो। प्रिज्म, प्रिज्म क्या है बच्चों, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, प्रिज्म आपने लैब में भी देखा होगा। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी कि बेस में एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल को समझ लो हमने खींच दिया तो एक ये प्रिज्म बन गया। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल का तो एरिया आप आसानी से निकाल लोगे, इंटू इसकी हाइट मान लेते हैं h, इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेटरल क्योंकि यहाँ पर कोई कर्व सरफेस तो है नहीं। लेटरल यानी कि जो इसको अगर रैप करो तो ऊपर और नीचे का छोड़ दो, बाकी रैप कर दो तो लेटरल सरफेस एरिया बच्चों क्या होगा, ये जो फेसेस है इनके ये 3 फेस होंगे, 1 2 पीछे वाला 3, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 3 सरफेस एरिया को जोड़ दो। या एक बहुत आसान तरीका होता है बच्चों, मैं बताता हूँ। एरिया क्या है, 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। या कह दें हमको ये निकालना है कि ये कपड़ा इस पर कितना लगेगा, लेटरल ये क्लोथ कितना लगेगा अगर मैं इसको लपेटूँ ऐसे इसको कवर करूँ। तो एक तरीका ये भी तो है बच्चों कि अगर मैं नीचे वाला ये जो लेंथ है इसको ऐसे उठा दूँ, बात समझो, इसको ऐसे उठा दूँ तब भी तो एक कवर हो जाएगा। मान लो ये कर्टन होता जो नीचे ऐसे ऐसे फैला होता, मैं इसको ऐसे उठा देता तब भी तो पूरा कवर हो जाएगा। यानी अगर मैं पेरीमीटर को, पेरीमीटर यानी नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसकी लेंथ, इसके पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बात समझे। यहाँ पर भी देखो लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे भी तो आ सकता है, देखो कैसे आ सकता है। ये अगर आप सोचो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर, और इसको उठा दिया पूरा ऊपर तक खींच दिया मैंने तो 2 पाई आर इंटू एच, देखो आगे कर्व्ड सरफेस। ये बच्चों इंटीग्रेशन की मैथमेटिक्स है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ये देखो पेरीमीटर इसको खींच दिया एच तक तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू 2 टाइम्स, इसलिए क्योंकि ये ऊपर भी है तो ऊपर नीचे 2 टाइम्स लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों प्रिज्म। देख लो इसको एक बार, आगे बढ़ते हैं। पिरामिड, इसके बारे में थोड़ा देख लो, ये सब काम नहीं है ना लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ। पिरामिड क्या है बच्चों, ये एक हेक्सागन पिरामिड है। हेक्सागोनल पिरामिड यानी कि जो बेस है वो देखो हेक्सागन है, 6 साइड है, ये देख रहे हो कि नहीं। अगर आपको पॉलीगन की मैथमेटिक्स पता है, पॉलीगन्स का मतलब पॉलीगन का एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर तो निकाल ही लोगे, सारी लेंथ को जोड़ लो तो आपको पिरामिड भी बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो पहले पॉलीगन का देख लेते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर एक पेंटागन बनाया है। पेंटागन का मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर यानी कि अगर यहाँ से आप एक सर्किल खींचते हो तो ये इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है। और इस सेंटर से मैंने एक साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया। इस ए को बच्चों आपको ध्यान होगा इसको एपिथम बोलते हैं, एपिथम, इस लेंथ को एपिथम बोलते हैं। नहीं याद है ना एपिथम, चिंता मत करो, मुझे भी ध्यान नहीं था, मैं देखा तभी आपको बता रहा हूँ। मैं बोला ना टीचर मत समझना, मैं आपके साथ ही रिवाइज कर रहा हूँ, एपिथम, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कि इस वाले बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहले पॉलीगन का एरिया निकालना जान देते हैं। तो पॉलीगन का एरिया कैसा होता है, हाफ एपिथम इंटू पेरीमीटर। एपिथम यानी कि ए इंटू पेरीमीटर यानी कि जितनी साइड्स हैं इनका सम, तो हाफ एपिथम इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर मान लो ये साइड एल होती, ये एल होती, ये एल होती, ये एल होती, ये एल होती, तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाता 5L, क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5। तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन क्या होगा यहाँ पर केस में, नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, तो L इंटू 5L आ गया। तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होता है, जिसको हम AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमको पिरामिड निकालना है, एरिया ऑफ बेस के कौन, हाफ एपिथम इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर ये पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं, जब आपको पॉलीगन का पता चल गया तब आप देखो कि पिरामिड का वॉल्यूम कैसा। पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए जो बेस में आपको ये देखो पिरामिड दिख रहा है, नीचे यहाँ पर हेक्सागन है, ये ऐसे, और ये सारे वर्टिसेस पे हमने लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसकी जो लंबाई है, इस हाइट की जो इसका जो पिरामिड है उसकी ऊंचाई है, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ पॉलीगन इंटू हाइट। बात समझे कि नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, फिर वही बात, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी कि ये तिरछी वाली हाइट, ये सब दे रखी होगी, ठीक है।
पेरीमीटर ऑफ बेस, ये सारी साइड पॉलीगन का जो पेरीमीटर है सारी साइडों को जोड़ देना, इनटू ये वाली लेंथ इंटू 1/2, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये जो फ्लैट एरिया। बात समझे कि नहीं, ये एक बार आप देख लो। ठीक है बच्चों, देखो हम लोगों ने मेंसुरेशन रिवाइज कर लिया। आप सोच रहे होगे कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मेंसुरेशन, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, इतना भी नहीं यूज़ होगा, लेकिन हमने पढ़ लिया तो सुकून तो है कि हाँ हमको इतना आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।